हे शिव हे हरि, हे शिव हे राम, हे सखी हे प्रभु, हे त्रिविध ताप निवारण प्रभु, हे अज हे जगन्नाथ, हे यादव मेरी रक्षा करो। हे शिव हे हरि, मेरी कल्याण में विजय करो। हे कमल लोचन दया निधि राम, हे हर, हे गुरु, हे गजरक्षक, हे गोपति, हे कल्याण रूपधारी भव, हे शंकर मेरी रक्षा करो। हे शिव हे हरि, मेरी उत्तम विजय साधन करो। हे सज्जन मनरंजन, जो पुरुष तुम्हारे मंगल मंदिर शिव और विष्णु रूप परम पद का आश्रय लेते हैं, उन्हें परम दिव्य सुख प्राप्त होता है। अतएव हे शिव हे हरि, मेरा वर विजय साधन करो। हे युधिष्ठिर के प्रियतम, हे भूपते आप विजयी हो। हे पुण्य महासागर के उपार्जन करने वाले, आपकी जय हो जय हो। हे दयामय कृष्ण, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। हे शिव हे हरि, आप मेरी कल्याणमय विजय करें। हे भव भय हारी माधव, हे लक्ष्मीपति, हे सुकवि मानस हंस, हे पार्वती प्रिय, हे जानकी जीवन राघव, मेरी रक्षा करो। हे शिव हे हरि, मेरा वर विजय संपादन करो। हे भूमि मंडल के मंगल स्वरूप, हे श्रीपति, हे घनश्याम सुंदर, हे राम, हे रमापति, हे वेद वर्णित गुण सागर, हे गोपति, हे शिव हे हरि, मेरी कल्याणमय विजय करो। हे पतित पावन, तुम्हारा नाम कल्पलता है, तुम्हारा यश नित्य सर्वत्र गाया जाता है, तथापि हे माधव, तुम मेरी उपेक्षा क्यों कर रहे हो। हे शिव हे हरि, मेरा शुभ विजय साधन करो। हे देवों में श्रेष्ठ देव, हे दया सागर रमापति, सर्वत्र विजय पाने वाले तुम परमेश्वर के नाम रूपी धन का आदर्श कोष मेरे पास किस प्रकार संचित हो जाएगा। हे शिव हे हरि, मेरा परम विजय साधन करो। हे हनुमत प्रिय, हे चापधारी प्रभु, हे शीश पर गंगा जी को धारण करने वाले गुरुदेव, हे विभु, तुम क्यों मुझे भूल गए। हे शिव हे हरि, मेरा परम जय साधन करो। जो मनुष्य इस लोकप्रिय सुंदर रामानंद स्वामी के विरचित शिवराम स्तव का पाठ करता है, वह राम रमा के चरण कमलों में प्रवेश करने में समर्थ होता है। हे शिव हे हरि, मेरा श्रेष्ठ विजय साधन करो। जो प्रातः काल उठकर एकाग्र चित्त से इस शिव राम स्तोत्र का पाठ करता है, उसकी सर्वत्र जय होती है और वह अपने आराध्य देव विष्णु को प्राप्त होता है। केवल हरि का नाम ही मधुर से भी मधुर, मंगलमय से भी मंगलमय और पवित्र से भी पवित्र है। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत सारा जगत मायामय है। केवल हरि का नाम ही सत्य है, नाम ही सत्य, फिर भी कहता हूँ कि नाम ही सत्य है। जो सर्वदा केवल हरि नाम स्मरण करना ही सिखलाता है, वही गुरु है, वही पिता है, वही माता है और बंधु भी वही है। श्वास का कुछ विश्वास नहीं, न मालूम कब रुक जाएगा, इसलिए बाल्यावस्था से ही केवल हरि नाम का ही कीर्तन करना चाहिए। जहाँ भक्तजन भक्ति भाव से केवल हरि नाम का ही गान करते हैं, वहाँ सर्वदा भगवान विराजते हैं। अहो महान दुख है, भयंकर कष्ट है, सबसे बढ़कर शोक है, जो विषय रूपी कांच के लिए हरि नाम रूपी रत्न को बिसार दिया। केवल हरि नाम के ही श्रवण में कान लगाओ, वाणी से बोलो और उसी का निरंतर गान करो। संपूर्ण जगत को तृण तुल्य करके सबसे ऊपर केवल एक हरि का शुद्ध सच्चिदानंद घन नाम ही विराजता है। सर्वदा वेद अध्ययन करो, इसके बतलाए हुए कर्मों का भली भांति अनुष्ठान करो, उनके द्वारा भगवान की पूजा करो और काम्य कर्मों में चित्त को मत जाने दो। पाप समूह का परिमार्जन करो, संसार सुख में दोष अनुसंधान करो, आत्म जिज्ञासा के लिए प्रयत्न करो और शीघ्र ही ग्रह को त्याग दो। सज्जनों का संग करो, भगवान की दृढ़ भक्ति का आश्रय लो, शम दम आदि का भली भांति संचय करो और कर्मों का शीघ्र ही दृढ़ता पूर्वक त्याग कर दो। सच्चे परमार्थ जानने वाले विद्वान के पास नित्य जाओ और उनकी चरण पादुका का सेवन करो, उनसे एक अक्षर ब्रह्म की जिज्ञासा करो और वेदों के महावाक्यों का श्रवण करो। महावाक्य के अर्थ का विचार करो, महावाक्यों का आश्रय लो, कुतर्क से दूर रहो और श्रुति सम्मत तर्क का अनुसंधान करो।
मैं भी ब्रह्म ही हूँ, नित्य ऐसी भावना करो। अभिमान को त्याग दो, देह में अहम बुद्धि छोड़ दो और विचारवान पुरुषों के साथ वाद विवाद मत करो। शुद्धा रूप व्याधि की प्रतिदिन चिकित्सा करो, भिक्षा रूप औषध का सेवन करो, स्वादु अन्न की याचना मत करो, दैव योग से जो मिल जाए उसी में संतोष करो। सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहन करो और व्यर्थ वाक्य मत उच्चारण करो। उदासीनता धारण करो, अन्य मनुष्यों की कृपा की इच्छा तथा निष्ठुरता को त्याग दो। एकांत में सुख से बैठो, पर ब्रह्म में चित्त को लगा दो। पूर्णात्मा को अच्छी तरह देखो और इस जगत को उसके द्वारा बाधित देखो। संचित कर्मों का नाश कर दो, ज्ञान के बल से क्रियमान कर्मों में लिप्पायमान मत हो। प्रारब्ध कर्म को यहीं भोग लो, इसके बाद पर ब्रह्म रूप से एक ही भाव होकर स्थित हो जाओ। जो मनुष्य इन 5 श्लोकों को पढ़ता है और स्थिर चित्त से प्रतिदिन इसका मनन करता है, उसके संसार दावानल के तीव्र घोर ताप आत्म प्रसाद के होने से शीघ्र ही शांत हो जाते हैं। जो इंद्रियों को शांत करने वाला है वही ज्ञान है। जो उपनिषदों का निश्चित अर्थ है वही ये है। जिनकी समस्त चेष्टाएं परमार्थ दृष्टि से ही होती है, वे ही पृथ्वी तल में धन्य हैं, और सब तो भूल भलैये से ही भटकते रहते हैं। प्रथम विषय समूह तथा मद मोह राग द्वेष आदि शत्रुओं को जीतकर योग्य साम्राज्य को पाकर अमृत पद का ज्ञान प्राप्त कर ब्रह्म विद्या रूपिणी कांता का सुख अनुभव करते हुए मानो घर में ही विचरण करते हैं, वे योगी जन धन्य हैं। अधोगति के हेतुभूत घर के मोह को छोड़कर आत्म जिज्ञासा से उपनिषद अर्थभूत ब्रह्म आनंद या का पान करते हुए निष्क्रिय होकर विषय भोगों से विरक्त हो, जो निसंग भाव से जन शून्य स्थानों में विचरते हैं, वे धन्य हैं। जो मैं और मेरा रूप दोनों बंधनकारी भावों को छोड़ के मान अपमान को समान समझते हुए समदर्शी होकर तथा अपने में पृथकभूत कर्ता को जानकर संपूर्ण कर्म पर उसको समर्पण करते हैं, वे पुरुष धन्य हैं। लोकेशणा पुत्रेषणा तथा वित्तेषणा तीनों को छोड़कर मुक्ति मार्ग का अनुशीलन करके भिक्षामृत से शरीर मात्रा का निर्वाह करते हुए जो परमात्मा संज्ञक परात्पर ज्योति को एकांत देश में अपने हृदय में अवलोकन करते हैं, वे द्विज धन्य हैं। जो न असत है न सत्य है और न सत्सत है, न महान गुण है, न अणु है, न स्त्री है, न पुरुष है और न नपुंसक है, संसार का एकमात्र कारण है, उस ब्रह्म की जिन्होंने उपासना की है एकाग्र चित्त से ही, वे ही धन्य पुरुष सुशोभित होते हैं। और जो सब संसार बंधन में बंधे हुए हैं, जो पद्म में सने हुए अज्ञान, पंख में सने हुए अज्ञान, निस्सार दुख रूप जन्म जरा मरण आदि समन्वित संसार बंधन को अनित्य देखकर उसको ज्ञान रूपी खड़ग से काटकर आत्म तत्व का निश्चय करते हैं, वे पुरुष धन्य हैं। जिन्होंने सत्य के द्वारा एकत्व का निश्चय किया है और मोह को त्याग दिया है, ऐसे शांत अनन्यमति और कोमल चित्त महात्माओं के साथ जो लोग वन में शास्त्रों द्वारा आत्म तत्व का निरंतर विचार करते हैं, वे धन्य हैं। जो जन समूह को सदा सर्प सहवास के समान त्यागता है, सुंदर स्त्री की वैराग्य भाव से शव के समान उपेक्षा करता है, दुस्त्यज विषयों को विष के समान छोड़ता है, उस परमहंस की जय हो वही मुक्ति को प्राप्त होता है। जिसने परब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है, उसके द्वारा सारा संसार नंदन वन है, समस्त वृक्ष कल्प वृक्ष है, संपूर्ण जल गंगा जल है, उसकी सारी क्रियाएं पवित्र है, उसकी वाणी प्राकृत हो अथवा संस्कृत हो, वेद की सारभूत है, उसके लिए संपूर्ण भूमि मंडल काशी मुक्ति स्त्रोत मुक्ति क्षेत्र ही है, और भी उसकी जो चेष्टाएं हैं वह परमात्मा ही है।
सदैव उपनिषद वाक्यों में रमते हुए, भिक्षा के अन्न मात्र से में ही संतोष रखते हुए, शोक रहित तथा दयावान, कौपीन धारण करने वाले ही भाग्यवान हैं। केवल वृक्ष तलों में रहने वाले, दोनों हाथों को ही भोजन पात्र बनाने वाले, गुदड़ी को भी स्त्री की भांति तुच्छ बुद्धि से देखने वाले कौपीन धारी ही भाग्यवान है। देह अभिमान को दूर से ही छोड़कर अपनी आत्मा को अपने में ही देखते हुए रात दिन ब्रह्म में रमण करने वाले कौपीन धारी ही भाग्यवान है। आत्म आनंद में ही संतुष्ट रहने वाले, अपने भीतर ही सारी इंद्रियों की वृत्तियां शांत कर लेने वाले, अंत मध्य और बाहर की स्मृति से शून्य रहने वाले कौपीन धारी ही भाग्यवान है। पवित्र पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप करते हुए हृदय में परमेश्वर की भावना करते तथा भिक्षा का भोजन करते हुए सब दिशाओं में विचरने वाले कौपीन धारी ही भाग्यवान है।